हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जैन धर्म के बारे में। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है। ठीक है। जैन धर्म क्या है? भारत का प्राचीन धर्म है। यह धर्म अहिंसा, सत्य और तपस्या पर आधारित है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव, जिसको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैन धर्म नास्तिक दर्शन में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? नास्तिक दर्शन में। ईश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं मानता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीर्थकर के बारे में देखें। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तीर्थकर थे 24। ठीक है। पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, आदिनाथ है। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? 24वें जो अंतिम तीर्थकर है वो कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महावीर स्वामी। इनका जन्म क्या हुआ था? कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में, वैशाली जो कि बिहार में है। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ज्ञान की प्राप्ति जम्बिका नदी के किनारे हुई थी। निर्वाण तक पावापुरी बिहार में है। प्रतीक क्या है? सिंह है। प्रतीक क्या है इसका? चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है। देखिए, पाशुरीनाथ कौन थे? जो 23वें तीर्थकर थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प नाग है। इन्होंने 4 व्रतों का प्रतिपादन किया था। 4 व्रतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है। पंच महाव्रत महावीर द्वारा अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, सत्य बोलना, असत्य चोरी न करना। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। असत्य का मतलब क्या है? यहाँ पे चोरी न करना। ब्रह्मचर्य मतलब संयमित जीवन जीना। अपरिग्रह मतलब क्या होगा? संग्रह न करना। क्या नहीं करना? संग्रह न करना। अगला है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा परम धर्म है। कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। आत्मा और कर्म का संबंध है। मोक्ष आत्म शुद्धि से प्राप्त होता है। किससे होता है? आत्म शुद्धि से प्राप्त होता है मोक्ष। त्रिरत्न जब हम बात करते हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। ठीक है। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर क्या हो? इसमें सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। दिगंबर क्या होता है? वस्त्र नहीं पहने होता। मानते हैं कि महावीर अविवाहित थे, इसलिए यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जैन धर्म ये ग्रंथ है आगम ग्रंथ। अंग, उपांग और सूत्र, कृतांग, भाषा, प्राकृत और अर्धमागधी। याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। प्राकृत भाषा और अर्धमागधी है। ठीक है। 10th पॉइंट क्या है यहाँ पे? जैन प्रतीक चिन्ह। इसमें क्या है? हाथ में चक्र अहिंसा का प्रतीक है। नीचे लिखा है अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। जैन संघ साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। जैन धर्म से रिलेटेड साधु है, साध्वी होगा, श्रावक होगा, श्राविका होगा। मोक्ष की अवधारणा जन्म मरण के बंधन में से मुक्ति। तप संयम तप है, संयम है, आत्मशुद्धि से मोक्ष संभव है। 13 पॉइंट है जैन धर्म का प्रसार मुख्यतः बिहार, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक काफ़ी फैला है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, मान के चलो ये इंडिया है। मैं वैसे बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए खुद देख लेना। ठीक है ना। जिसमें बात करते हैं बिहार है। ठीक है। एक मिनट, मान के चलो ये आपका बिहार है, ये आपका राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है ना। ओके। और ये यहाँ पे एक क्या है? कर्नाटक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है। गोवा के जस्ट नीचे है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना। ये हमारा केरला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटक है। राजाओं का संरक्षण मिला है। इसमें क्या है? 14 परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य कौन से? जैन धर्म के 2 वेदों की मान्यता नहीं है। ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है।
आत्मा अमर है, कर्म बंधन से मुक्ति का मोक्ष है। और नेक्स्ट परीक्षा में होने वाला तथ्य क्या है, जैन धर्म के वेदों की मान्यता नहीं है, ईश्वर सृष्टिकर्ता। ये दोबारा रिपीट हो गया ना, देखो 1 लाइन में क्या पूछा जा सकता है, जैन धर्म की मूल सिद्धांत क्या है, अहिंसा। अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। कुल तीर्थकर कितने, 24 हैं। भाषा कौन सी है, प्राकृत और प्राकृत भाषा है, ठीक है। और एक और भाषा जो हम बात करते हैं वो कौन सी है, यहाँ पे अर्धमागधी। कौन सी, अर्धमागधी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। अभी से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कितने क्वेश्चन देखें, 50 क्वेश्चन, ठीक है। जैन धर्म के पर हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, देखिए, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे यहाँ पे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे या फिर नेमिनाथ थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऋषभदेव थे। कौन थे यहाँ पे, ऋषभदेव थे, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ थे, वासुदेव थे, महावीर स्वामी थे या अरिष्टनेमी था। बताओ कौन थे, क्या आंसर होगा इसका। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सी राइट होगा, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, 20 है, 22 है, 23 है, 24 है। बताइए जैन धर्म में वो कितने तीर्थकर थे यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 24, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ओके। और आप लोग बताना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 23वें तीर्थकर कौन थे यहाँ पे, 23वें तीर्थकर कौन थे, उसका नाम क्या है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी जी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में, राजगृह में, वैशाली में। बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5 है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, सिद्धार्थ था, ठीक है ना, और बिंबिसार था या फिर अशोक था। बताओ क्या होगा, क्या राइट होगा आंसर, बताओ। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सिद्धार्थ है। क्या आएगा इसका आंसर, सिद्धार्थ, ठीक है। क्या आएगा, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, यशोदा था, महामाया था, त्रिशला था या फिर कौशल्य था। बताओ महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था यहाँ पे, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था यहाँ पे, क्या नाम था, त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है, त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, सारनाथ में, जम्बिका नदी के तट पर या कुशीनगर। बताओ 7th का आंसर क्या आएगा, 7th का आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, जम्बिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, जम्बिका नदी के तट पर, ठीक है। कहाँ है, जम्बिका नदी के तट पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ हुआ था, निर्वाण का मतलब वहाँ अंतिम मतलब समय जो मतलब बोलते हैं इसको, इसकी मृत्यु है वो कब हुई थी, कुशीनगर। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर, पावापुरी में, राजगृह में, वैशाली में। बताइए इसका आंसर आएगा पावापुरी। क्या आएगा इसका आंसर, पावापुरी, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, पावापुरी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है, मध्यम वर्ग, अहिंसा है, भक्ति है, योग है। बताओ क्या होगा, 9 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, अहिंसा। क्या आएगा इसका आंसर, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म किस दर्शन से संबंधित है, आस्तिक से, ईश्वरवादी से, नास्तिकवाद से, देवत्ववादी से। बताओ क्या इसका आंसर 10th का नास्तिक से है। क्या है, नास्तिक से। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के त्रिरत्न में से कौन शामिल नहीं है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक कर्म है, सम्यक चरित्र है। बताओ इसका जो आंसर आएगा सम्यक कर्म आएगा। क्या आएगा, सम्यक कर्म आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म के 5 महाभूतों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है, यज्ञ है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा यहाँ पे और 12th का डी आंसर का यज्ञ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और सारे सत्य, असत्य और अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्श्वनाथ किस तीर्थ करते हैं, पार्श्वनाथ है वो किस तीर्थ, कौन से तीर्थ करते हैं यहाँ पे, 22वें थे, 23वें थे, 24वें या 21वें। बताइए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 23वें। क्या आएगा, 23वें। क्वेश्चन नंबर 14 है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, पार्श्वनाथ का
सिंह है, विसर्प है, सर्प है, कमल है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे सर्प आएगा। क्या आएगा? सर्प, जिसको नाग नाग बोलते हैं। 15 है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है यहाँ पे? हाथी है, सिंह है, घोड़ा है या फिर बैल है। बताओ क्या आंसर होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे सिंह आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सिंह आएगा। क्या आएगा? सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? ऋषभ देव ने, पार्श्वनाथ ने, महावीर ने या फिर नेमिनाथ ने। बताइए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे महावीर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? महावीर। क्या आएगा इसका आंसर? महावीर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भक्ति से, यज्ञ से, आत्मशुद्धि से, ईश्वर कृपा से। बताइए जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? हमें 17 में सी आत्म शुद्धि से। किससे होता है? आत्म शुद्धि से होता है। किससे होता है? आत्म शुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में, पाली में, अर्धमागधी में या फिर हिंदी में। बताओ जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं यहाँ पे? इसका आएगा अर्धमागधी। और अर्धमागधी मतलब दूसरी है प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा है। आपको याद रखना कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन 19 है, दो भाषा है, अर्धमागधी है और एक हो रहा है प्राकृत है। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, वेद कहा जाता है, आगमन कहा है, उपनिषद कहा जाता है। बताइए जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? 19 का आंसर आएगा सी आगम। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन धर्म में कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? साधु है, साध्वी है, श्रावक है, ब्राह्मण है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 20 का ब्राह्मण आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ब्राह्मण आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ब्राह्मण आएगा। ट्वेंटी वन क्या दिया गया? दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र है, वस्त्र न पहनना, केसरिया वस्त्र है, नीले वस्त्र है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आएगा दिगंबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वस्त्र न पहनना। ठीक है। और अगर आ जाए श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनना। ठीक है। तो क्वेश्चन 22 है, श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? वस्त्र नहीं पहनना, सफ़ेद वस्त्र पहनने या फिर पीले वस्त्र है या फिर लाल वस्त्र है। इसका आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आप लोग आंसर दोगे खुद। ठीक है, आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म में आत्मा को कैसे माना जाता है? नश्वर है, अमर है, असत्य है, क्षणिक है। बताइए जैन धर्म में आत्मा को कैसे माना जाता है? जैन धर्म में क्वेश्चन 23 है यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे अमर है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? 23 अमर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन धर्म का प्रतीक वाक्य क्या है यहाँ पे? सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम या फिर धर्मो रक्षति। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म है। क्या आएगा? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायी को क्या कहा जाता है? भिक्षु कहा जाता है, श्रावक कहा जाता है, साधु कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। इसका आंसर आएगा यहाँ पे श्रावक। ठीक है। अगर मान लो स्त्री कहा जाए, जैन धर्म में स्त्री अनुयायी, ग्रह यहाँ पे आता है महिला गृह अनुयायी को क्या कहा जाता है? अगर बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है श्राविक। क्या आएगा? श्राविका। क्या आएगा? श्राविका। ठीक है, क्या आएगा? श्राविका। क्वेश्चन 26 है, जैन धर्म में महिला गृहस्थ अनुयायी का क्या कहा जाता है? साध्वी, श्राविका, भिक्षुक है और उपासिका है। इसका आंसर आप लोग दोगे। आंसर 26 का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है ना, आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, जैन धर्म में कर्म का क्या प्रभाव माना गया है? नहीं है, केवल शरीर से आत्मा को बांधता है। क्या है इसका? 27 का आंसर क्या है? यहाँ पे आत्मा को बांधता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ क्या है? यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर से मिलन है, जन्म मरण की से मुक्ति है या फिर यहाँ पे क्या फल है? बताओ 28 का जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन जन्म मरण से मुक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म में वेदों को माना जाता है?
हाँ, नहीं, आंशिक है, केवल ऋग्वेद में माना जाता है। 29 का जो आंसर आएगा यहाँ पे नहीं, जैन धर्म में वेदों को नहीं माना जाता। ठीक है, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जैन धर्म में ईश्वर को क्या माना गया है? करता है, पालन करता है, संहारक है, तो स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। ठीक है, स्वीकार नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर को क्या माना जाता है? स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन 31 है, जैन धर्म का उदय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? मगध है, गांधार में, कश्मीर में, सिंध में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 31 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? आएगा मगध। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे मगध आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? मगध आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन धर्म में 4 अनुयायी वर्गों को क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, चतुर्वर्ण है, या फिर जैन संघ। ठीक है ना, इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पे। देखिए इसका जो आंसर आएगा जैन संघ आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? जैन संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म का प्रमुख आदर्श क्या है? यज्ञ है, अहिंसा है, भक्ति है, तप है। बताओ 33 का आंसर क्या होगा? बताओ 33 का आंसर आएगा यहाँ पे अहिंसा। प्रमुख आदर्श क्या था यहाँ पे? अहिंसा, मतलब अहिंसा। जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब क्या है? दान है, संग्रह न करना, त्यागना, या उपासक है, त्याग है। तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 34 का आंसर क्या आएगा? 34 का आंसर त्याग नहीं आएगा, सॉरी, संग्रह न करना। क्या आएगा इसका आंसर? संग्रह न करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन धर्म में असत्य को क्या अर्थ होता है? सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है। मैंने आपको बताया था असत्य, असत्य के लिए आएगा चोरी न करना। ठीक है, सत्य के लिए सत्य आता है। क्वेश्चन 36 है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? पूजा है, ध्यान है, इंद्रिय संयम है, यज्ञ है। बताओ 36 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम है। ठीक है ना, इंद्रिय को संयम करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है। क्वेश्चन 37 है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ होता है केवल शारीरिक हिंसा न करना, मानसिक हिंसा न होना करना, किसी भी जीव को कष्ट न देना, या युद्ध न करना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ इसका आंसर आएगा यहाँ पे किसी भी जीव को कष्ट न देना। ठीक है, क्वेश्चन 37 का सी आएगा। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन सा तत्व शामिल है? यज्ञ है, सम्यक ज्ञान है, भक्ति है, तप है। बताइए इसका आंसर आएगा यहाँ पे संयम में सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैन धर्म में तप का उद्देश्य क्या है? यश है, धन है, मोक्ष है, शक्ति है। बताओ जैन धर्म में तप का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इसका आएगा मोक्ष। क्या आएगा? मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म में सत्य का अर्थ है? जैन धर्म में सत्य का अर्थ क्या है? मौन है, सही आचरण है, सच बोलना है, तप है। सत्य का क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा सच बोलना। ठीक है, क्या होना? सच बोलना। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैन धर्म में संयम का अर्थ क्या है? भोग है, संग्रह है, नियंत्रण है, पूजा है। तो इसका आंसर आएगा नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। ठीक है, क्या होता है? नियंत्रण। 41 क्या है, जैन धर्म में किस संप्रदाय के साधु वस्त्र नहीं पहनते? श्वेतांबर, दिगंबर, या फिर शेरवाद ये थेरवाद है, या फिर यहाँ पे महायान है। बताओ इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? बताओ इसका आंसर आएगा दिगंबर। दिगंबर क्या होता है? जो वस्त्र नहीं पहनते, जो साधु वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर का मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। क्या आएगा? श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, जैन धर्म में किस संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है? दिगंबर, श्वेतांबर, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है? स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। बताइए इसका आंसर आएगा श्वेतांबर। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर 44 है, जैन धर्म में महावीर का बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ था, वर्धमान था, देवदत्त था। बताओ 44 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा वर्धमान। क्या आएगा इसका आंसर? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैन धर्म में साधु जीवन का मुख्य आधार क्या है? भोग है, तप और संयम है, यज्ञ है, भक्ति है। बताओ साधु जीवन का मुख्य आधार क्या है? इनसे आंसर आएगा तप और संयम। ठीक है,
तप और संयम करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, पूजा है, यज्ञ है, तीर्थन है, वेद है। बताओ जैन धर्म में है वो मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या है? पूजा है, यज्ञ है, तीर्थन है, वेद है। बताओ 46 का आंसर क्या बताओ? क्या आएगा? त्रिरत्न है। क्या आएगा इसका आंसर? त्रिरत्न। क्वेश्चन नेक्स्ट 47 है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसी है? नश्वर है, अमर है, क्षणिक है, भौतिक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? अमर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है? जैन धर्मी ग्रंथों का संकलन किसे माना जाता है? वेद को, त्रिपिटक को, आगम को या उपनिषद को? बताओ 48 का आंसर आएगा यहाँ पे आगम को। क्या आएगा इसका आंसर? आगम को। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, जैन धर्म में किस तीर्थकर ने 4 व्रत बताए हैं? बताओ जैन धर्म में किस तीर्थकर ने 4 व्रत बताए हैं? ऋषभदेव ने, नेमिनाथ ने, पार्श्वनाथ ने या यहाँ पे महावीर ने? बताओ 49 का जो आंसर आएगा पार्श्वनाथ है। क्या आएगा इसका आंसर? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 50 है, जैन धर्म में 5 महाव्रत किससे संबंधित है? गृहस्थ से, राजा से, साधु साध्वी से, ब्रह्मचर्य से? बताओ इसका आंसर आएगा साधु साध्वी से। जैन धर्म में 5 महाव्रत किससे संबंधित है? साधु साध्वी से। ठीक है, ओके। मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ओके, आप लोग जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग अच्छी वीडियो लगी तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, ये हमारी 45 डेज़ की सीरीज चल रही है। ये पार्ट था हमारा थर्ड पार्ट। कौन सा था यहाँ पे? थर्ड पार्ट था, थर्ड डे का था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।